नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। इसमें भगवान के भाव की बात कही और साथ साथ में उसका जो है प्रभाव है और उसकी जो सुहृदता है यानी दयालुता है और क्षण के बीच के में भगवान मिल सकते हैं, ये कई एक बात एक प्रकार से भगवान के विषय की बतलाई। इसी प्रकार से समझो कि महापुरुषों को जो भाव है उनको समझ में आ जावे तो एक प्रकार से उसी प्रकार से आपनो कल्याण हो जावे कि जैसे भगवान के भाव के समझने से मनुष्य को कल्याण हो जाए। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष है वो मेरा स्वरूप ही है, मेरी आत्मा ही है, तो भगवान तो एक प्रकार से थी समझो कि अपने अव्यक्त हैं, स्वरूप से साकार स्वरूप से भी अव्यक्त हैं और निराकार स्वरूप से हम लोगों के जानने में अव्यक्त हैं। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, भगवान का स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण से अविज्ञेय है, वो जानने के में नहीं आता है। और सूक्ष्म दृष्टि पुरुष सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी जो होते हैं वे सूक्ष्म दृष्टि जिनकी बुद्धि शुद्ध है, स्थिर हो गई है और जिनकी बुद्धि पवित्र है, वे उसे भगवान का साक्षात करते हैं। या जिनके हृदय का में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, वे भगवान के तत्वों को समझ जाते हैं। किंतु सूक्ष्म होने के कारण से भगवान का वह स्वरूप है जो सगुण निराकार सब जगह के में प्रत्यक्ष व्यापक है, वह एक प्रकार से प्रत्यक्ष की जो अपने सब कोई को नहीं दिख रहा है श्रद्धा की कमी और समझ की कमी के कारण से, और साकार रूप से तो प्रकट है ही। तो महात्मा पुरुषों का जो शरीर है वो साकार रूप से तो प्रकट है, ये तो अपने सुनिश्चित है। उनका जो वास्तविक जो स्वरूप है महात्माओं का वो हमारे अभिज्ञ है, वो तो भगवान का भी अभिज्ञ है। उसमें तो भगवान और महात्मा दोनों समान है। महात्मा के उसे समझो कि यथार्थ स्वरूप को हम जान जाएं तो परमात्मा के भी साथ ही जान जाएंगे, और परमात्मा के जान जाएंगे तो फिर खुद महात्मा हो जाएंगे, तो महात्मा के अपने जान जाएंगे। तो ये उल्टी सुविधा होती है। तो महापुरुषों के विषय में कहा जाता है तो बहुत उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे अपने मान, बड़ाई, पूजा, सत्कार, प्रतिष्ठा इत्यादि की जो चीज है इसका एक प्रकार से व्यवहार के मां भी विरोध करते हैं और हृदय से भी विरोध करते हैं, अपने हृदय से भी विरोध करते हैं। क्योंकि बाहर की जो जितनी क्रिया है इसको दम भी आदमी भी कर सकता है, तो संसार के मां दम फैल जाता है। समझो कि जैसे समझो कि स्वामी जी जो है और मुझको समझो कि एक महात्मा मान लिया और महात्मा मान कर करके और समझो कि बोला कि भी जय दयाल भिक्षा दे दे तो ठीक है, उनका हाथ की भिक्षा मिल जा, और समझो कि वह अपने हाथ की भिक्षा अपने चौके से स्वामी जी को दे दी और ये समझा कि जय दयाल महात्मा है, उसके हाथ की भिक्षा होने से उसमें आपने विशेषता मान करके और उस भिक्षा को पाई। और ये एक प्रकार से थी
प्रचार किया कि भी उनके हाथ से जो चीज छुई जाती है, जो भी एक प्रकार से वो भी एक उसमें महानता हो जाती है। तो ये एक प्रकार की महानता का प्रचार हुआ। तो प्रचार हुआ तो फिर जो दम्भी पाखंडी जो महात्मा बने बैठे हैं, एक प्रकार से वे एक प्रकार से समझो कि अपना प्रसाद बांटेंगे संसार के बीच के वहाँ कि हमारा प्रसाद है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रसाद का तो ये रूप है कि जिसके भोजन करने से वास्तव के वहाँ कल्याण हो जावे। प्रसाद सर्व दुखानां हानि शोभ जाते प्रसन्न चेत बुद्धि परिवर्तित दे। प्रसाद जो है उससे चित्त की प्रसन्नता होती है, सात्विक प्रसन्नता होती है, उससे सारे दुखों का नाश हो जाता है, सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप में उसके बुद्धि की स्थिति तुरंत हो जाती है। आज सुबह ने देरी को काम नहीं है, शीघ्र हो जाती है। तो ये तो होता नहीं, ये होता नहीं। तो एक प्रकार से थी वो, एक प्रकार से महात्मा की जो महिमा है उसको वो गिरा रहा है, एक प्रकार से झूठा महात्मा बन सकता। महात्मा के प्रभाव को ये गिरा रहा है कि लोगों के में ये बात श्रद्धा पैदा कर रहा है कि शास्त्रों में तो ये बात लिखी है, किंतु एक प्रकार से थी जो महात्मा अपना प्रसाद दे दे हाथ से, उसको खाने के साथ उसकी मुक्ति हो जावे और उसको परमात्मा का ज्ञान हो जावे, ये एक प्रकार से थी थोड़ा हो जाता है। तो ये तो एक प्रकार से थी आपने किसी की श्रद्धा होती है तो हो जाता है। तो दोष तो अपना है और उस रख देता है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से संसार के वहाँ समझो दंभाचार का प्रचार हो जाता है। तो उच्च कोटि के जो महाजो पुरुष होते हैं वे इस दंभाचार को गुंजाइश नहीं देते। इसको मिटाने के लिए समझो कि ये बाहर की जो पूजा प्रतिष्ठा जो है एक प्रकार से अपने व्यक्तिगत के ऊपर उसको बर्दाश्त नहीं करते। वे एक प्रकार से ये समझते हैं कि भाई हमारे समझो कि चरणों का जल है, हमारे चरणों की जो धूड़ी है, या हमारे एक प्रकार से हाथ का जो प्रसाद है, या एक हमारे शरीर की जो पूजा है, हमारी जो उच्छिष्ट है, उसको दूसरा भक्षण करने से उसी की मुक्ति हो जावे। इस प्रकार का जो ये प्रचार है, या एक प्रकार से अपने भगवान की जगह बढ़कर के अपने चरणों के ऊपर तुलसी चरणामृत पुष्प चढ़ाने से चढ़ाने वाले की मुक्ति हो जाती है, मैं उसके लायक हूँ। इस प्रकार से अपने में योग्यता स्थापना कर करके और समझो कि व्यक्तिगत महात्मा बढ़ करके जो पूजा का ग्रहण करता है वो भगवान को बर्दाश्त नहीं। आप गुरु बन करके करो, पिता बन करके करो, भगवान की कोई आपत्ति नहीं। आप एक प्रकार से किसी स्त्री का पति बन करके करो, कोई आपत्ति की बात नहीं। किंतु महात्मा बन करके अपने को ईश्वर के स्थान में स्थापन कर करके और ये करना आपका समझो बिल्कुल अन्याय, न्याय विरुद्ध अन्याय युक्त है। और ये ख्याल करना चाहिए जो इनका एक प्रकार से जो विरोध है वो विरोध केवल वचन से ही नहीं, क्रिया से नहीं, और केवल क्रिया से भी नहीं, अपने हृदय के भाव से। हमारे हृदय का ये भाव होगा कि ऐसा कोई हमारे साथ में कोई अत्याचार न करने पावे तो कोई नहीं कर सकेगा। और हमारे साथ में कोई ऐसा व्यवहार करता है तो एक प्रकार से हमारे भीतर का भाव वो नहीं, गुंजाइश है, नहीं तो कोई नहीं कर सके। और यदि करता है तो तुम फिर महात्मा क्या हो? तुम्हारा भी कुछ प्रभाव तो होना चाहिए। नहीं तो तुम भी दम करते हो कि ऊपर से तो ना करते हो और भीतर से उसको स्वीकार करते हो, यही तो दम है। तो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं एक प्रकार से इस विषय के बीच के एक से भीतर से भी मनसा बाचा करना सब प्रकार से उसका विरोध करते हैं कि उसका परिणाम बुरा समझ कर करते हैं, उसमें कोई हित नहीं होता। हम इसके विषय में कहा करते हैं कि भाई देखो एक प्रकार से ये जो शास्त्रों में जो बात लिखी है कि महापुरुषों के दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से इत्यादि से उनका बड़ा प्रभाव होता है, ये ठीक है। ये जो बतलाया जाता है कि महात्मा की जो दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है वो सब चीज पवित्र हो जाती है। महात्मा जो उस कोटि के जो पुरुष होते हैं वो चीज के साथ में, किसी चीज के साथ में अपना संबंध हो जाता है। समझो कि इस कमल के साथ में, घड़ी के साथ में, इसके साथ में, या कोई भी चीज के साथ में उनके शरीर का स्पर्श इत्यादि हो जाता है
तो उसमें विलक्षणता आ जाती है, वो चीज भी ऐसी हो जाती है। और ये कहा जाता है कि किसी को महात्मा याद कर ले, स्मरण कर ले, तो उसे जिसको याद करते हैं उसे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी आत्मा एक शुद्ध हो जाती है। और महात्मा को कोई याद कर ले तो उसके विषय के बीच के मत ये बात है, शास्त्रों में ऐसी बात आती है। ठीक है, तो वास्तव के ऐसे महात्मा कौन होते हैं कि भगवान के भेजे हुए जो महापुरुष संसार में संसार के उद्धार के लिए आते हैं, उनमें ऐसी बात होया करती है, उनमें होया करती है। और यहाँ के जो साधन करते करते महात्मा बन जा, उसके माँ भी ये बात हो सकती है क्या? तो बोलो उसके भीतर के बीच के माँ ये बात हो सकती है, किंतु उसका हम प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बहुत से एक प्रकार से 30 माह पर झूठे महात्मा बनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं एक प्रकार से उनके साथ के माँ भी आपने विलक्षण भगवान व्यवहार करते हैं, और उसके माँ आपने जितनी विलक्षणता भगवान ने लानी होती है लाती। तो ऐसे कोई पुरुष होते हैं, उच्च कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं, उससे में भी भगवान अपना समझो कि अपना जो अधिकार है, अपने जो प्रभाव है उसको देख करके अपना काम करा सकते हैं। उसकी भी वैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि भगवान को वहां से अपने परम धाम से किसी को भेजना पड़े और उसी जाति का कोई यहाँ हो, तो ये थोड़ा ही कि वहाँ भेजने को शौक है। मैं एक समझो कि अपने राजपूताना में कहीं हमारा मकान है और उस मकान को पावरनामा देकर के उसको बिकाना है और अधिकार देकर के उसको बिकाना है, तो मैं बांकुड़े से या जहाँ रहूं वहां से अपने एक आदमी को रजिस्ट्री करा करके एक प्रकार से वहां से ही भेजूं। इसकी कोई आवश्यकता थोड़ी है। मेरा कोई विश्वासी आदमी यदि देश में होवे, राजपूताना में होवे, तो उस पर ही विश्वास दे करके मैं कह देता हूँ कि इसका बिक्री करना मुझको मंजूर है। यही हो सके, ये नहीं कि वहां से ही भेजने की कोई आवश्यकता होती है, किंतु ऐसा कोई विश्वास पात्र नहीं होता है तो भगवान वहां से भी भेजते हैं। और इतने से काम नहीं चलता कि भाई इसके में तो मुक्तारना से काम नहीं चलेगा, ये तो खुद से ही काम चलेगा, तो खुद भी आ जाते हैं। ये भी कोई बना ही नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं एक प्रकार से उनके साथ के बीच के माँ समझो कि जब ये बाहर की क्रिया का जो निषेध करते हैं कि भी ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनका जो भीतर का जो भाव हो और भीतर के भाव से मन से एक प्रकार से अपने बुद्धि से अपने भीतर की श्रद्धा से प्रेम से यदि एक प्रकार से ऐसा किसी को हुए तो बोले उसके भीतर के बीच के वहां भी अपने अलग अलग भाव होती हैं। उसका सकाम भाव, निष्काम भाव, दम्भ इत्यादि उस व्यक्ति का। बोलो ये हम समझे नहीं कि यदि वो ऐसे भाव को किसी के सामने प्रकाश करता है तो क्या तो एक वो दम्भी है कि एक प्रकार से अपने को पूजाना चाहता है, क्या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का इच्छुक है कि संसार में मेरी मान मेरी बढ़ाई मेरी ये सब हो कि मुझको सब कोई ऐसा माने कि वो एक प्रकार से अपने भीतर से इस प्रकार से समझता है। और यदि वास्तव के बीच के में वो ऐसा भाव है तो उसका वो समझो कि अपने सुधार होना चाहिए। सुधार नहीं है तो उसका वो भाव नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि कोई भी जो बात है एक प्रकार से एक कुछ तो होनी चाहिए ना। जैसे महाराज साहब ने कहा, राजा साहब ने कि यदि इस प्रकार का भाव है तो वो प्रकट करे। ये प्रकट करने का क्या कारण, क्यों करे? ये आपने कहा क्यों करे तो ठीक बात है। यदि करे कि एक प्रकार से कि औरों के सामने तो नहीं प्रकट करे, किंतु जिस महात्मा में श्रद्धा और विश्वास बने हुए उनको जनाने के लिए करें, तो उनको जनाने के लिए करने से वो तो इस बात से नफरत करता है कि ऐसा बात करो तो निषेध करेगा।
और दूसरी बात यह है कि उसके विषय के वहाँ तुम्हारा ये भाव है कि भाई वे जो कुछ करते हैं तो ठीक करते हैं और वे एक प्रकार से सब कुछ जानते हैं, तो इसमें तुम्हारे कमी आई। जब जानते हो तो तुम जनाते क्यों हो? तुम उसको फिर जगाते क्यों हो? जब ईश्वर को कोई बात जानने की आवश्यकता नहीं रहती और ईश्वर के तुल्य जो महात्मा पुरुष को तुम मानते हो तो उसके मां भी जानने की जरूरत नहीं रहती। और ईश्वर जो कुछ करते हैं सारी बात हमको पूछ करके नहीं करते, एक अज्ञात चीज बन करके करते हैं। भगवान भी अवतार लेते हैं आकर के। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया और बांदरों की सेना को ऐसे भेजा और हनुमान जी के हाथ में मुंदरी रही, तो भीतर से जानते थे कि सीता का मिलाप हनुमान से होना, नहीं तो अमित को देते, जामवंत को देते, और भी तो बहुत से थे। तो भीतर से सब जानते हैं, किंतु ऊपर का जो ढांचा प्रचार ऐसा ही करते हैं कि जिस प्रकार सबको करना चाहिए। समुद्र के ऊपर आकर के समुद्र से मार्ग मांगते हैं, ये रास्ता हमको दो, खुशामद करते हैं। आप ईश्वर होकर के समुद्र की खुशामद क्यों? तो वे सब सामर्थ्यवान होते हुए और समझो कि जानते हुए भी आपने मर्यादा के अनुसार लीला करती। तो इसी प्रकार से थी जो महात्मा जो पुरुष है वो मर्यादा को रखते हुए और एक प्रकार से समझो लीला करते हैं। उनकी भी तो वो एक प्रकार से लीला ही है। भगवान अर्जुन को कहते, वो श्लोक भी मैंने आज प्रातः का इसको कहा था घनश्याम, करुणा ये संसिद्धि मास्तिथा जनकाद है लोक संग्रह में वापी संग प्रसंग कर दूंगा। जनकादिक जो है एक प्रकार से थी अपने कर्मों के द्वारा ही, अपने निष्काम कर्मों के द्वारा ही अपने परम सिद्धि को प्राप्त हुई। और अर्जुन तुम्हारे को जो है शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कर्मों का आचरण करना चाहिए, इसलिए लोक संग्रह के लिए, लोक मर्यादा के लिए। तो लोक संग्रह क्या कि जैसे भगवान एक प्रकार से लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं, तभी मैं एक प्रकार से कर्मों के वहां बरतता हूँ। मुझको कोई चीज प्राप्त नहीं करनी है, क्यों मैं आपत कहा हूँ, सब कुछ मुझको प्राप्त है। और समझो कि न कोई मेरे लिए कोई कर्तव्य है, और फिर भी मैं समझो कि आपने शास्त्र की विधि के अनुसार मर्यादा के अनुसार कर्म करता हूँ, सावधान हुआ कर्म करता हूँ। तो इसी प्रकार से थी तुमको भी सावधान हुए अपने कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह क्या कि लोग जो है एक प्रकार से थी शास्त्र के विपरीत मार्ग में जो जा रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जब तुम्हारे में शास्त्र की विधि के अनुकूल कर्म नहीं मिलेंगे तो, और जो एक प्रकार से थी सतमार्ग में चलना चाहते हैं, तुम सतमार्ग में चलोगे तो उनको मदद मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। तो भगवान का कहना ठीक है कि अपने यदि तू यह समझता हो कि भगवान मेरे प्रेमी, भगवान एक प्रकार से मेरे मालिक, भगवान की मुझको प्राप्ति हो गई, ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ मेरे द्वारा शास्त्र के अनुकूल कर्म हुए तो क्या और नहीं हुए तो क्या। मान लो थोड़ी बार के वास्ते तुम्हारे को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तुम मेरे ऐसे प्रभाव को जानने वाले हो, तो भी तुम्हारे को लोक संग्रह के वास्ते कर्म करना चाहिए। अपना उदाहरण लेकर के समझाते। थोड़ी बार के लिए ख्याल करो कि मैं लोगों को कहूंगा कि एक प्रकार से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से चलना चाहिए। क्यों? किंतु हमारे पास के बीच के जो हमारे से प्रेम करने वाले जो हमारे मित्र समझे जाते हैं, समझो जैसे घनश्याम है, जैसे एक प्रकार से थी स्वामी जी हुए, बद्रीदास जी गोविंद का होया, आपने ज्वाला प्रसाद जी, या जितने जो एक प्रकार से समझो कि हमारे जो प्रेमी हैं, उनके विषय में जैसा लोग आशा करते हैं और वो उसमें कमी देखेंगे, तो कमी देखेंगे तो एक प्रकार से थी समझो कि उन पर भी दोष आवेगा और मेरे पर भी दोष आएगा। तो
एक प्रकार से जो शास्त्र के विपरीत मार्ग में चलने वाले जो हैं, भगवान की भक्ति से जो रहित जो पुरुष हैं, उनको एक प्रकार से थी आपने वो एक प्रोत्साहन दे रहा है कि जो आदमी एक प्रकार से थी जिसको जैसा बनना चाहिए ऐसा नहीं बनता है, वो एक प्रकार से थी वास्तव के भीतर के बीच के में आपने उसमें जो कमी है उस कमी का असर दूसरों में पड़ेगा, उसमें जो अच्छी चीज है उसका इतना नहीं पड़ेगा। मैं लोगों को कहूंगा कि भी ब्लैक मार्केट नहीं करना चाहिए, एक प्रकार से सेल टिकट की चोरी नहीं करनी चाहिए, इनकम की चोरी नहीं करनी चाहिए, तो व्यापार जो है सच्चाई के साथ में करना चाहिए। व्यापार के में झूठ कपट चोरी बेईमानी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हमारा जो व्यापार है यानी हमारी दुकान का जो व्यापार है जिसके वह हमारे भाई लोग जो व्यापार करते हैं और उस व्यापार के बीच के वहाँ ये सब दोष उनको देखने के लिए मिलेंगे और उनमें तो संसार के आदमियों में तो दोष है ही, तो वे अपने दोषों की रक्षा के वास्ते उनकी आड़ लेंगे कि देखो उनके काम में भी ये दोष आता है और उस दोष का एक प्रकार से कलंक केवल उन पर ही नहीं हमारे पर भी लगाएंगे। जब एक उनके ऊपर ही आपका प्रभाव नहीं पड़े तो हमारे पर फिर कैसे पड़ सकता है कैसे पड़ सकता है। तो इसलिए एक प्रकार से सत्संग सुन करके और आदमी का जो परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारे निकटवर्ती आदमी उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दूसरा लोग कैसे आशा करेंगे कि हम उसके प्रभाव उनके प्रभाव से कुछ लायक बनेंगे। तो वो जो पास में रहने वाले आदमी और यदि एक प्रकार से उसको काम में नहीं लाते हैं, उनके में उसका कोई विशेष महत्व नहीं देखने के में आता है, तो वो लोगों को एक प्रकार से उन्मार्ग चलाने के में उनको प्रोत्साहन दिलाता है। और दूसरे आदमियों को जो सतमार्ग में चलने से जो लोग रुकते हैं तो रुकावट डालने के बीच के में वे निकटवर्ती आदमी हेतु होते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से ये विचार करना चाहिए कि ये बाढ़ का जितना जो एक प्रकार से समझो कि दम और पाखंड है, इसको बचाने के वास्ते जो अच्छे जो पुरुष होते हैं ना, वे लोक मर्यादा का त्याग नहीं करते। जैसे भगवान लोक मर्यादा का त्याग नहीं करते, इसी प्रकार से तो भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई कर्तव्य है क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं एक प्रकार से लोक मर्यादा के अनुसार चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ, वो चलता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं चलता, फिर तुम क्यों नहीं चलता। नारायण 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 श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण 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 श्रीवल नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंदमय।